जय जैन पंडित जी। हाँ जय जैनंद। तो करें, शुरू करते हैं क्या? हाँ शुरू करते हैं। हाँ चालू। शुरू करें भाई साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। चतुर्थ गुणस्थान का प्रसंग प्रारंभ किया था। चतुर्थ गुणस्थान का प्रसंग प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से कई बातें अपने सामने आई थी, जिसमें चौथे गुणस्थान की परिभाषा क्या है, चौथे गुणस्थान का जो नाम है उसमें आदि दीपक और अंति दीपक की क्या व्यवस्था है, इसके संदर्भ में मनुष्य पर्याय में रहने वाला जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, वह जीव किस सम्यक दर्शन के साथ किस गति में जा सकता है, एवं अन्य गतियों में रहने वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे अपनी आयु पूरी करके कहाँ जाते हैं, इत्यादि कई विषय अपने सामने स्पष्ट हुए थे। फिर आपको बताया गया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्रम क्रम से दृढ़ होता जाता है। दृढ़ कहाँ होता है? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सात तत्वों पर श्रद्धान करना, तो पर भेद विज्ञान और आत्म प्रतीति, इन चार बातों को वो क्रम क्रम से बढ़ाता जाता है। इसके साथ देखें, जनवाणी के चार अनुयोग हैं। चारों अनुयोगों की अपेक्षा सम्यक दर्शन की बात की जाती है। यदि हम चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की बात करें तो इसमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना और 25 दोषों से बचना, इस विषय को लेके सम्यक की व्याख्या की जाती है। द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो वहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धान, तो पर भेद विज्ञान, आत्म प्रतीति, इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन की बात करते हैं। यदि हमें ये सारी की सारी चीज मानस में हैं और इस अनुरूप हम आचरण पाल रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, तो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके साथ साथ में जो अंतिम बात आती है वह है करणानुयोग की अपेक्षा। जब हम करणानुयोग की बात करते हैं तो कहा जाता है अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 1 मिथ्यात्व अथवा 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर जो जीव की अवस्था बनती है वह चतुर्थ गुण स्थान है, उसे हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो करणानुयोग की अपेक्षा जहाँ श्रद्धान पक्का है, करणानुयोग की अपेक्षा जहाँ श्रद्धान पक्का है वहाँ नियम से वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। अन्य जीवों की अपेक्षा, अन्य अनुयोगों की अपेक्षा यदि वो श्रद्धालु है भी तो सम्यक दृष्टि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन करणानुयोग की अपेक्षा है तो कन्फर्म सम्यक दृष्टि ही है। ये विषय ध्यान में रखिएगा। इसी विषय को लेके हमने आपसे एक बात और कही थी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धि पूर्वक होती है।
अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ मिथ्या दृष्टि दूर करता है, और जैसे ही सम्यक होता है उसका पहले से चौथा गुण स्थान बन जाता है। चौथा क्यों बोल रहे हैं, पांचवा सातवां क्यों नहीं कहा? अभी हम चौथे गुण स्थान की मुख्यता को लेके बात कर रहे हैं, इस कारण से। पंडित जी कुछ प्रश्न वह मिथ्या दृष्टि पहले वाले लेक्चर से। हाँ बोलिए बोलिए। एक जी ये प्रश्न था कि जैसे आपने शिवोपशम बतलाया था, तो कि चौथे गुण स्थान में शिवोपशम सम्यक दर्शन होता है जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है। तो जो शिवोपशम की परिभाषा आती है उसमें तो आता है कि सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय, मगर यहाँ पर अपन प्रकृति ले रहे हैं कि सम्यक प्रकृति का उदय और मिथ्यात्व प्रकृति का अनुदय। तो परिभाषा में स्पर्धक है और यहाँ पर प्रकृति है, तो ये जो परिभाषा है वो क्या स्पर्धक प्रकृति दोनों के लिए है, कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा था। देखिए आप प्रश्न जो कर रहे हैं, आपको प्रश्न को हम बताएं कि क्षयोपम भाव और क्षयोपम सम्यक दर्शन दो चीजें अलग अलग हैं। जब हम सामान्य क्षयोपम भाव की परिभाषा करते हैं तो कहा जाता है कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सर्वघाती प्रकृतियों का ही सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, ये सामान्य क्षयोपम भाव की परिभाषा है। ये परिभाषा हम सभी क्षयोपमिक भावों के साथ लागू करते हैं, लेकिन जब हमें किसी विशेष की परिभाषा बतानी होगी तो हम फिर वहाँ उन कर्म प्रकृतियों का नाम लेंगे। तो जब हम क्षयोपम सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि अनंतानुबंधी चार मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन छह प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो श्रद्धान रूप भाव बनता है वह क्षयोपमिक सम्यक दर्शन है, जिसमें यथासंभव चल मलिन अगाढ़ दोष लग जाते हैं। फिर देखो, आपने जो प्रकृति और स्पर्धक की बात की, इनमें इसकी क्या विशेषता है? जो प्रकृति सर्वघाती होती है उसके स्पर्धक भी सर्वघाती होते हैं। अब यहाँ पर प्रकृति और स्पर्धक दो चीज आप क्यों बोल रहे हैं? प्रकृति मतलब कर्म, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार कर्म हैं। तो इसकी अपनी प्रकृति है। इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करना। ये अनंतानुबंधी कसाय की प्रकृति है। अब ये प्रकृति जब उदय में आती है, ये प्रकृति जब अपना फल देती है तो वो किस वेग के साथ फल देती है उसे हम अनुभाग कहते हैं, उसे हम स्पर्धक कहते हैं, है ना। तो ये स्पर्धक कैसा है? तो जो अनंतानुबंधी है ये प्रकृति सर्वघाती है और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती हैं। स्पर्धक मीन्स कर्म की फलदान शक्ति। अब जो सम्यक प्रकृति है ये प्रकृति देशघाती है, इसके स्पर्धक भी देशघाती ही होते हैं। लेकिन जो अन्य देशघाती प्रकृतियां हैं, जैसे मतेश्वर अवधि मन पर ज्ञानावरण चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, ये भी देशघाती प्रकृतियां हैं, लेकिन उनमें स्पर्धक दोनों प्रकार के होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। स्पर्धक मतलब उसका फलदान और प्रकृति मतलब वह कर्म। तो लगभग बात वही है मतलब कर्म की फलदान शक्ति, वो उसका स्पर्धक कहलाता है। जी हाँ जी ठीक है जी पंडित, समझ में आ गया जी। अच्छा जी, अच्छा एक ये प्रश्न था पंडित जी जो, हाँ जी एक प्रश्न और है पंडित जी। जो दर्शन मूल्य की तीन प्रकृतियां हैं, मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक, तो इन तीनों में से एक ही का उदय रहेगा किसी भी गुण स्थान में, किसी भी अवस्था में, एक से ज्यादा का उदय नहीं हो सकता, ये ठीक है जी क्या? ठीक है। देखिए आप प्रश्न कर रहे हैं दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं तो एक साथ कितने का उदय होता है।
तो आचार्य कहते हैं एक बार में एक का ही उदय होता है और ये उदय गुण स्थान परक है। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके सत्ता में मिथ्यात्व ही है, उदय में भी मिथ्यात्व ही है। अब कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके सत्ता में तीनों हैं, मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है, सम्यक प्रकृति भी है। तो क्या होगा, ये तीनों सत्ता में हैं, तीनों ही उदयावली में हैं। तो उदय में आने के एक समय पहले सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसका द्रव्य मिथ्यात्व रूप में स्तबक संक्रमण को प्राप्त होगा और उदय किसका रहेगा, मिथ्यात्व का रहेगा। अर्थात सम्यक प्रकृति का अनुभाग बढ़कर के फल देगा, सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग बढ़कर के फल देगा, है ना। और किस रूप फल देगा, मिथ्यात्व रूप देगा। जब हम तीसरे गुण स्थान की बात करते हैं तो तीसरे गुण स्थान में सत्ता में तीनों हैं, उदय सम्यक मिथ्यात्व का है। तो क्या होगा, सम्यक प्रकृति का अनुभाग बढ़ेगा और मिथ्यात्व का अनुभाग घटेगा और दोनों का फल सम्यक प्रकृति रूप में स्तबक संक्रमण, सम्यक मिथ्यात्व रूप में स्तबक संक्रमण होकर के फल देगा। हम चौथे से सातवें गुण स्थान तक की बात करें, इन गुण स्थानों में जब जब जीव छायोग सम्यक संयुक्त वाला है, उस समय तीनों सत्ता में है, तीनों उदयावली में है, लेकिन उदय में सम्यक प्रकृति है। अर्थात मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व उदय में आने के एक समय पहले सम्यक प्रकृति रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से कौन सी प्रकृति सत्ता में है, कौन सी उदयावली में है, कौन सी उदय में है, तीनों आपके सामने स्पष्ट किए गए। सीरीज जी, अब बहुत बढ़िया पंडित जी, समझ में आ गई जी बात एकदम, समझ में। चलिए हम बता दे रहे, ठीक हुआ। और कुछ पूछ रहे क्या? हाँ बोलिए। जो आपने सर्वक्षम और उपशम का बताया ना, वैसे जब कर्मों का जब क्षय होता है तो इन प्रकृति क्या कंप्लीट मतलब क्षय हो जाता है और वो बाहर निकल के कार्म वर्गना से नॉर्मल वर्गना बन जाती है, ऐसा बनता है क्या उस प्रोसेस में? ऐसा ही होता है। जैसे अब आप प्रश्न कर रहे हैं, जब कर्म का पूर्ण क्षय होता है तो क्या होता है। जैसे कोई जीव क्षायिक सम्यक्त प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, तो क्षायिक सम्यक्त प्राप्ति के लिए जिस कर्म का जिस गुण स्थान में उदय चल रहा है, जिस कर्म का जिस गुण स्थान में उदय चल रहा है, यदि उसी गुण स्थान में उस कर्म का क्षय होना हो तो वो स्वामुख से उदय में आकर नष्ट होता है। मीन्स वो कर्म सामान्य वर्गना बन जाती है, वह कर्म सामान्य वर्गना बन जाती है। एक बार हम पुनः बोलते हैं, जिस गुण स्थान में जिस कर्म का क्षय होना हो, अगर उसी गुण स्थान में क्षय हो रहा है और तो क्या होगा, वो स्वमुख से फल उदय में आके नष्ट होगा। स्वमुख से मतलब जैसे सम्यक प्रकृति, इसका उदय चल रहा है और चतुर्थ गुण स्थान में इसका क्षय होना है, तो सम्यक प्रकृति स्वमुख से उदय में आकर के पूरी नष्ट होती जाएगी और जो कर्म है वो कर्म सामान्य वर्गना बन जाएगा। मीन्स वो कार्मण वर्गना बन जाओ, आहार वर्गना बन जाओ, भाषा वर्गना बन जाओ, मीन्स आत्मा से उसका संबंध छूट जाएगा। अब देखो, जिस कर्म का उदय जहाँ पर नहीं है, यदि उस कर्म का वहाँ पर क्षय होना है तो वो स्वामुख से उदय में आके क्षय नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, वो सत्ता में ही सारा द्रव्य अन्य कर्म रूप से परिवर्तित हो जाएगा, है ना। अथवा उदयावली में प्रविष्ट होते हुए उदय में आने के एक समय पहले अपनी सजाती प्रकृति में परिवर्तित होता नष्ट हो जाएगा। वहाँ दोनों काम होंगे, सत्ता में भी परिवर्तन होता जाएगा, उदयावली में भी परिवर्तन होता जाएगा और अन्य प्रकृति रूप से उसका पूरा फल मिल जाएगा। एक शब्द आता है सर्व संक्रमण, है ना।
सर्व संक्रमण का मतलब यही है। हाँ, सत्ता में रखा हुआ वो सारा द्रव्य अन्य कर्म रूप से परिवर्तित हो गया, ये सर्व संक्रमण है। आगे चल करके जब अपन 8वें 9वें 10वें गुण स्थान की चर्चा देखेंगे, 12वें गुण स्थान की 14वें गुण स्थान की चर्चा देखेंगे, इन गुण स्थानों में सारी व्याख्याएं आपके सामने आएंगी। अभी सामान्य से आप समझ लीजिए, जैसे सम्यक प्रकृति, इसका स्वामुख से उदय में आके क्षय होता है। अब आपने बताया कि अनंतानुबंधी का क्षय, मिथ्यात्व का क्षय, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान तक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव करता है। तो अनंतानुबंधी का उदय तो पहले दूसरे गुण स्थान में है, तो आप उसका क्षय चौथे से 7वें तक कह रहे हो, तो क्या होगा? वो कहलाएगी विसंयोजना। मीन्स अनंतानुबंधी कषाय का सारा द्रव्य अन्य कषायों में परिवर्तित हो गया। हम दूसरे शब्दों में कहें, ये कहलाएगा सर्व संक्रमण। मतलब सारा द्रव्य अन्य कषाय रूप हो गया, अब कभी भी अनंतानुबंधी रूप में नहीं आएगा। ऐसे ही मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में चला गया, तो मिथ्यात्व की सत्ता समाप्त हो गई, फिर नहीं आएगा ना। अगर जो 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 अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करके 3 मिथ्यात्व के क्षय का पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीव के अनंतानुबंधी उदय में आएगी क्या? नहीं आएगी। उसी विवक्षा से कह रहे हैं। नहीं, वो फिर नहीं आएगी। उसने मिथ्यात्व का क्षय किया, तो मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में दे दिया। हाँ। कुछ और बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में दिया, तो कहाँ दिया? सत्ता में दिया। और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में दिया, कहाँ दिया? सत्ता में दिया। इस सम्यक प्रकृति का स्वामुख से क्षय हो गया। ये बात थी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए इससे संबंधित। वो मतलब पहले के जो कर्म होते वो संक्रमण होते हैं, और जब क्षय होता है उस टाइम में स्वमुख से होता है सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। देखो, जरूरी नहीं है। सर्व संक्रमण भी क्षय कहा जाता है। अच्छा। सर्व संक्रमण का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने आपको बताया ना कि मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में चला गया, इसको बोलते हैं सर्व संक्रमण। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है हमारे परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से, अर्थात अपूर्व करण और अनुवृत्ति करण रूप परिणामों के विशुद्धि के महात्म्य से जो मिथ्यात्व रूप कर्म का अनुभाग था, वो अनुभाग अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हीन होते 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 सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गया। तो मिथ्यात्व रूप अनुभाग समाप्त हो गया। फिर जो सम्यक मिथ्यात्व रूप अनुभाग है, वो भी परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से क्रम क्रम से हीन होता 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 सम्यक प्रकृति रूप हो गया। और जो सम्यक प्रकृति है, ये सारी सत्ता से उदयावली में प्रविष्ट होकर के अंतर मुहूर्त में ही क्षय को प्राप्त हो जाती है। तो मिथ्यात्व का क्षय हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हुआ, सम्यक प्रकृति का भी क्षय हुआ, क्षय तीनों का हुआ। लेकिन विशेषता क्या रही? 2 का सर्व संक्रमण और 1 का स्वामुख से क्षय। मीनाक्षी भाभी, हाँ। तो इतना मतलब इसका ये पूछ रहे थे आप? हाँ, यही पूछ रहे थे। हाँ। और इसका मतलब ये इस तक संक्रमण होएगा तो शायद मतलब जब मिथ्यात्व वापस, तो उसका वापस द्रव्य उसको उधर वापस दे देगा, और सर्व संक्रमण हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सुनो, अब ये जो सर्व संक्रमण होता है, फिर वो जी मिथ्यात्व में नहीं आएगा, वो तो छायिक समित प्राप्त करेगा ना। अब तो नहीं, मैं इस तक संक्रमण की बात कर रही हूँ। सर्व संक्रमण में समझ गई। इस संक्रमण अलग चीज है। हाँ। ऐसे जब आगे चल के पढ़ेंगे ना, जब बात करेंगे 14वें गुण स्थान की, तो 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृतियों की सत्ता होती है, और उदय में 12-13 प्रकृतियां होती हैं। तो क्या होता है? 72 प्रकृतियों का सर्व संक्रमण 14वें गुण स्थान के उपांत समय में अन्य कर्म रूप हो जाता है। उसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं क्षय हो गया।
तो 72 का क्षय कहाँ हुआ? उपांत समय में हुआ। और अंत समय में जितनी प्रकृतियों का 14वें गुण स्थान में उदय होता है, अंत समय में उतनी प्रकृतियों का क्षय होता है स्वामुख से। ठीक हुआ ना? बाकी का उपांत समय में काम हो जाता है। तो पंडित जी वो जो उपांत समय में हुआ तीर्थंकर प्रकृति है। हाँ बोलिए। पंडित जी जो उपांत समय में वो उसका कन्वर्जन संक्रमण हुआ 85 माइनस 13 कितनी 72 प्रकृति का बतला रहे, तो वो उद्यावली में प्रवेश हो चुकी थी तब हुआ या वो उद्यावली से पहले हो गया? उद्यावली में ही हुआ होगा जी। वो उद्यावली के पहले जो सर्व संक्रमण हुआ ये सत्ता में ही हुआ है। अच्छा जी, अगर सत्ता में हुआ है तो अगले समय में उदय में कैसे आ जाएगा? वो तो उद्यावली में प्रवेश होगा, फिर एक आवली समय लगेगा उसे उदय में आने के लिए। तो दोनों में हो रहा है। देखिए एक बात और आपसे बता दें, ये प्रश्न आपका है श्री जी, हम इसका उत्तर आपको विचार करके देंगे। ठीक है जी। सुन रहे ना आप? हाँ सुन रहा हूँ जी। उपांत समय का मतलब एक समय पहले, 2 समय पहले है ना जी? वो नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। उपांत मतलब सेकंड लास्ट टाइम। हम इसका उत्तर विचार के आपको देंगे थोड़ा सा। हाँ अभी हो सकता है दे दें क्लास तक या फिर कल देंगे आपको। मतलब एक प्रश्न इनका है, अच्छा प्रश्न है कि जो 14वें गुण स्थान का उपांत समय है उसमें 72 प्रकृतियों का क्षय कहा, तो वो क्षय सत्ता में हो रहा कि उद्यावली में हो रहा? तो ये उद्यावली में हो रहा। उद्यावली में कहाँ हो रहा? क्योंकि सत्ता तो खाली होगी ना, क्योंकि अगले समय में सारे कर्मों का क्षय करना है उसको। और 14वें गुण स्थान में अविपाक निर्जरा होती नहीं है, वहाँ सविपाक निर्जरा ही होती है। तो क्या व्यवस्था बनेगी वहाँ? क्या प्रश्न करते हैं आप? वहाँ पर क्या व्यवस्था बनेगी? वहाँ पर 14वें गुण स्थान में 85 की 85 प्रकृतियां उदयावली में प्रविष्ट हो चुकी हैं। उदय में आने के एक समय पहले मीन्स उपांत समय में उन 70 प्रकृतियों का द्रव्य इन 12-13 प्रकृतियों में सुबुक संक्रमण को प्राप्त होता है। और जो 12-13 प्रकृतियां हैं वो अंत समय में उदय में आकर के नष्ट हो जाती हैं। अर्थात ये सारा काम उदयावली में होता है, सत्ता में नहीं होता। ठीक है? तो इसको हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपका था ये। हाँ जी, अच्छा जी। इसको पंडित जी सुबुक संक्रमण कहना चाहिए कि सर्व संक्रमण कहना चाहिए? ये सुबुक संक्रमण कहलाएगा। ये अगर सुबुक संक्रमण कहलाएगा। ये जिस समय उदय होता है उसी समय जो संक्रमित होती है उसको नहीं कहते जी सुबुक संक्रमण? नहीं वही तो बोल रहा हूँ, उदय में आने के एक समय पहले। अच्छा जी, ये 2 समय पहले है, ये एक समय पहले। हाँ, उदय में आने के एक समय पहले जो संक्रमण होता है वो कहलाता है वो कहलाता है सुबुक संक्रमण। और जो सत्ता में होता है वो कहलाता है सर्व संक्रमण। अच्छा जी। सर्व संक्रमण की व्यवस्था भी बनती है। हाँ ठीक है, ठीक समझ गया। ठीक हुआ ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें बात रखनी थी आपके सामने वो ये थी कि प्रथम गुण स्थान से जब चतुर्थ गुण स्थान बनता है तो उसके बनने में अंतरंग कारण क्या? बहिरंग कारण तो आपको बहुत सारे बताए हैं, चाहे उसको हम देववृद्धि दर्शन के रूप में कहें, अथवा जिन कल्याणक महिमा है, वेदनानुभव है, जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है, जन्म में दर्शन है, ये सब बहिरंग निमित्त बन जाते हैं। अंतरंग कारण क्या है? 7 प्रकृतियों का उपसम क्षय उपसम। तो इस अंतरंग कारण की भाव भूमिका कैसे बनती है, ये विषय विचारणीय बनता है कि कोई पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में गया
तो अंतरंग कारण क्या क्या थे? तो उसने अपनी भाव भूमि को मीन्स अपनी आत्मा को किस रूप से ढाला जिससे कि वो प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान में पहुंच पाया। ये चीज हमने सामने स्पष्ट हो रही है। इसको लेकर के आचार्यों ने मतलब लब्धि सार जी में 5 लब्धियों की बात की। 5 लब्धियां क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। इन 5 लब्धि पूर्वक ही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। तो संक्षेप में देखें क्षयोपशम लब्धि क्या है? तो क्षयोपशम लब्धि का मतलब है कि जो पाप कर्म हैं, इन पाप कर्मों का प्रति समय अनंत गुनाहीन होते हुए उदय में आना। जब पाप कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आता है, तभी जीव का परिणाम धर्म के अभिमुख होता है। यदि हमारे चतुर्स्थानी पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो मंदिर जाने का भाव नहीं होगा। चतुर्स्थानी पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो गुरु दर्शन स्वाध्याय करने का परिणाम ही नहीं बनेगा। तो पाप कर्मों का अनुभाग अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आ रहा है। इसे आचार्यों ने कहा ये क्षयोपशम लब्धि है। और जब पाप प्रकृतियां अनंत गुनी हीन होकर के उदय में आती हैं तो जीव का परिणाम विशुद्धि की ओर बढ़ता है। इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि में क्या होता है? इसमें पुण्य का बंध विशेष होता है। तो जो क्षयोपशम लब्धि है इसमें उदय की मुख्यता है। जो विशुद्धि लब्धि है इसमें बंध की मुख्यता है। बंध किसका? पुण्य प्रकृतियों का। पुण्य प्रकृति साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध योग परिणाम विशेष होना विशुद्धि लब्धि कहलाती है। एक तो सामान्य विशुद्धि में भी साता वेदनी आदि का बंध होता है, और दूसरा ये विशुद्ध परिणाम। ये कौन सा विशुद्ध परिणाम है? जब पाप कर्मों का अनुभाग अनंत गुना हीन होकर के फल दे रहा है, उस समय की जो विशुद्धि बनती है वो पुण्य बंध में कारण विशेष होती है, उसे विशुद्धि लब्धि कहा गया। इन दोनों बातों को समझने से हमें क्या लाभ हुआ? हमें ये लाभ मिल रहा है कि कमरे से गंदगी को साफ कर रहे हैं और कमरे में सुगंधी को ला रहे हैं। कचरा साफ हो रहा है मीन्स पाप का अनुभाग नष्ट हो रहा। ये क्षयोपशम लब्धि हुई। और विशुद्धि लब्धि में कमरे में सुगंधी आ रही है, अर्थात पुण्य बंध विशेष हो रहा है। जब आत्म परिणामों में ये चीज आती है तो फिर जीव कुछ सुनना चाहता है, कुछ अच्छी बात मुझे सुनने को मिले, आत्मकल्याणकारी बात सुनने को मिले, हम जहाँ पर हैं इससे हम आगे बढ़ें, ऐसा भाव हो। तो उस समय तीसरी लब्धि काम करती है, उसका नाम है देशना लब्धि। अब देशना किसकी होती है? देशना तीर्थंकरों की भी होती है, आचार्यों की भी होती है। तो यहाँ पर आचार्य आदि शब्द दिया है, तो आचार्य आदि का उपदेश सुन करके ग्रहण करना, मतलब श्रवण करना, पहले श्रवण करना फिर उसे स्वीकार करना। श्रवण, ग्रहण, फिर अवधारण। अवधारण जो कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि ग्रहण तो हम बहुत सारी चीज कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर श्रद्धा नहीं कर पाते, हम करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। सुन लिया, ज्ञान भी कर लिया, उसके बावजूद भी उसके प्रति श्रद्धा नहीं बनता। जो श्रद्धान बनना है ये अवधारणा कहलाती है। तो श्रवण, ग्रहण, अवधारण, ये 3 चीज ये क्रम से बढ़ती हैं। श्रवण ये मति ज्ञान का विषय है, और ग्रहण ये मति ज्ञान विशेष है, और फिर अवधारण, अवधारण में चिंतन आ गया।
ये भाव श्रुत कहलाया। तो जब अवधारण होता है मीन्स भाव श्रुत हमारे पास होता है, उस भाव श्रुत के बल पर अब आत्मा में विस्फोट होगा। उस विस्फोट को बोलते हैं प्रायोपलब्धि। विस्फोट क्या हुआ? जब तत्व की बात सुनी, द्रव्य की बात सुनी, कर्म व्यवस्था की बात सुनी, लोकालोक के स्वरूप के बारे में सुना, जो भी तत्व चर्चा थी उसे श्रवण किया, ग्रहण किया, अवधारण किया, तो जो आत्म परिणामों में विशुद्धि विशेष बनी, उसके कारण से आत्मा में रखे हुए कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम हुआ और कर्म का अनुभाग बढ़ा। बस 3 चीजें हुई। तो चाहे वो घातिया कर्म हो चाहे अघातिया कर्म हो, आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों की जो स्थिति है वो स्थिति कम होते होते अंत कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण तक हो गई। मतलब क्या? जो मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोड़ा कोटि सागर तक, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, अंतराय, इनकी स्थिति 30 कोड़ा कोटि सागर तक, नाम गोत्र की स्थिति 20 कोड़ा कोटि सागर तक, ये स्थिति प्रायोगलब्धि के महात्म्य से कम होते होते अंत कोटा कोटि सागर प्रमाण हो गई। किनकी? 7 कर्मों की। आयु कर्म की बात नहीं करेंगे, क्यों? तो वर्षों में है अथवा एकाध सागरों में है, अंत कोटा कोटि की बात वहां पर है ही नहीं। और विशुद्ध परिणामों से आयु कर्म की उदीर्णा भी नहीं होती। अब देखिए, ये हमने बात की स्थिति की, अब बात करते हैं अनुभाग की। तो कर्म के अनुभाग की व्यवस्था 3 प्रकार से बनी। पहले हम देखते हैं घातिया कर्म है, तो घातिया कर्मों का अनुभाग जो चतुर्स्थानीय है वो अनुभाग कम होते होते द्विस्थानीय हो जाता है। अर्थात लता, दारू, अस्थि, शैल, तो अस्थि और शैल रूप जो कर्म का अनुभाग है वो कम होते होते लता, दारू रूप हो गया। इसमें विशेषता क्या है? तो आचार्य कहते हैं जो लता रूप अनुभाग है वो हमेशा देशघाती होता है। दारू रूप में जो एक भाग अनुभाग है वो देशघाती होता है। दारू में जो बहुभाग अनुभाग है वो सर्वघाती होता है। अस्थि और शैल सर्वघाती ही होते हैं। तो जो अस्थि और शैल रूप सर्वघाती अनुभाग था वो कम होते होते लता, दारू रूप हो गया। फिर बात करते हैं अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग चतुर्स्थानीय था वो घट करके द्विस्थानीय हो गया। अर्थात नींब, कांजीर, विष और हलाहल, ये 4 प्रकार का अनुभाग अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियों का है। तो जो विष और हलाहल रूप अनुभाग है वो कम होता होता लता, दारू रूप, नीम, कांजीर रूप हो गया। नीम, कांजीर, विष, हलाहल, तो विष और हलाहल रूप अनुभाग कम होते होते नीम, कांजीर रूप हो गया। ये द्विस्थानी बना। अब यहाँ पर हम सर्वघाती, देशघाती की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये अघातिया कर्म है। अघातिया कर्मों में सर्वघाती, देशघाती की चर्चा नहीं होती है। फिर बात आई पुण्य प्रकृतियों की। तो पुण्य प्रकृतियां अघातिया कर्मों में ही होती हैं। तो पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ते बढ़ते चतुर्स्थानी तक हो गया। मीन्स गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। तो पहले से भी इसके पास चतुर्स्थानीय अनुभाग हो सकता है, उसका हम निषेध नहीं करेंगे। देखिए, सत्ता में रखा हुआ जो साता, वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग है, परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से अर्थात भाव श्रुत के माध्यम से वो जो पुण्य का अनुभाग था वो बढ़ते बढ़ते गुड़, खांड, शर्करा, अमृत तक पहुंच गया। अमृत में कुछ % बढ़ता है, अधिक नहीं बढ़ता। क्यों? अभी सम्यक प्राप्त करेगा, मुनि बनेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, वहां अमृत का 100% बनेगा।
लेकिन यहाँ पर कुछ अनुभाग पुण्य का बढ़ता है। ये सारा काम कहाँ हुआ? प्रायोग लब्धि के माध्यम से हुआ। जब हमारी भाव भूमि, हमारा आत्म परिणाम इतना विशुद्ध हो गया और कर्म का स्थिति अनुभाग इस प्रकार से कम हो गया, तो फिर वह जीव अपने भावों को और विशुद्ध करता है। तो उस समय जो उसके परिणामों की विशुद्धि बनती है उसे हम करण लब्धि कहते हैं। याद रखिएगा, प्रायोग लब्धि तक भव्य और अभव्य दोनों जीव पहुंच जाते हैं। विशेषता, प्रायोग लब्धि का जो सबसे उत्कृष्ट परिणाम है वहां तक अभव्य जीव नहीं पहुंच पाता, और प्रायोग लब्धि के उत्कृष्ट परिणाम को जो करता है वो नियम से भव्य है और वो नियम से पांचवी लब्धि में प्रविष्ट करेगा ही करेगा। फिर पांचवी लब्धि का नाम है करण लब्धि। तो करण लब्धि के निमित्त से क्रम से अधयकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण ये परिणाम होते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें वही मतलब गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा और बंधापसरण, ये सारे कार्य होते हैं। विशेषता क्या है? विशेषता ये है, गुण श्रेणी निर्जरा का प्रारंभ अपूर्व करण से होता है, अधय करण से नहीं। लेकिन अधयकरण और अपूर्वकरण इन दोनों में शेष कार्य होते रहते हैं। अब शेष कार्य हो रहे, मतलब क्या हुआ? मतलब ये सत्ता में जो पाप कर्म रखे हुए हैं वो क्रम क्रम से पुण्य में परिवर्तित हो रहे हैं। मीन्स गुण संक्रमण, मतलब गुणों में जा रहा है। क्या? दोष। दोष क्या है? पाप। तो पाप प्रकृतियां पुण्य में परिवर्तित हो रही हैं। ये किसकी बात की? ये अघातीय कर्मों की बात की। फिर बोलते हैं अनुभाग कांडघात, मीन्स जो द्विस्थानी अनुभाग था वो अनुभाग भी क्रम से और हीन हो रहा है। किसका? घातीय कर्मों का। और अघातीय कर्मों में भी पाप प्रकृतियों में जो नीम और कांजी रूप अनुभाग था वो भी हीन हो रहा है। तो क्या बोलते हैं? अनुभाग कांडघात। फिर स्थिति कांडघात, जो अंतर कोटि सागर प्रमाण स्थितियां थी वो भी क्रम से संख्यात हजार सागर कम हो रही है। तो स्थिति कांडघात हुआ, अनुभाग कांडघात हुआ और गुण संक्रमण हुआ। फिर अपूर्वकरण में पहुंचता है तो वहां से गुण श्रेणी निर्जरा भी प्रारंभ हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा अर्थात प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म उदय में आ करके नष्ट हो रहे हैं। और बंधापसरण, 34 बंधापसरण होते हैं। इन 34 बंधापसरणों में 46 प्रकृतियों का या 47 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। ये क्या है जी? 34 क्या? ये तो बोलते हैं 34 बंधापसरण। सीरीज जी, ये 34 बंधापसरण का मतलब है 34 प्रकार से बढ़ती हुई विशुद्धि के क्षेत्र। तो उसके माध्यम से हाँ, ये अपूर्वकरण से मतलब उसी में होता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा मिलता किससे शुरू होता है। ये अधयकरण परिणामों से ही काम शुरू हो, ये नहीं कि अपूर्वकरण से होता हो या अनुवृत्तिकरण से होता हो। जैसे ही जीव कर्ण परिणाम प्राप्त करता है वैसे ही ये जो बंधापसरण है ये प्रारंभ हो जाते हैं और 34 प्रकार की विशुद्धि के स्थान बनते हैं। इसलिए 34 बंधापसरण है। इसमें 46 अथवा 47 प्रकृतियों का बंध रुकता है। मीन्स उस कर्ण परिणाम के महात्म्य से यह जीव इन कर्मों का बंध नहीं करता। उनके पूरे नाम लिखे हुए हैं, आप चाहेंगे तो कल आपको सुना सकते हैं क्योंकि हमें याद नहीं है वो। तो 34 बंधापसरण के माध्यम से 46-47 प्रकृतियों का बंध रुक गया। ये 5 काम हो गए। अब वह जीव अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम में पहुंचता है। अनुवृत्तिकरण परिणाम का
बहुभाग बीत गया, एक भाग शेष रहा, उस समय यह जीव अंतरकरण करता है। किसका करता है? मिथ्यात्व का। अर्थात मिथ्यात्व को दो भागों में बांट देता है, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। जो प्रथम स्थिति का जो मिथ्यात्व है वो उदयावली की ओर आ जाता है, और द्वितीय स्थिति का मिथ्यात्व सत्ता में अंतर मुहूर्त के लिए पीछे चला जाता है। मीन्स मिथ्यात्व दो खंड में बट गया, पहला खंड उदयावली की ओर, दूसरा सत्ता में पीछे, बीच का अंतर मुहूर्त का स्थान खाली है, उसे बोलते हैं अंतरकरण। मतलब परिणामों की विशुद्धि से मिथ्यात्व में अंतर कर दिया। मीन्स जो मिथ्यात्व की सत्ता थी वो दो भागों में विभक्त हो गई। जैसे रिफिल वाला पेन होता है, उस पेन में कई बार देखते ना स्याही ऊपर नीचे हो गई, बीच में स्थान गैप हो गया, वो ऐसे ही मिथ्यात्व का अंतरकरण हो गया। जो प्रथम स्थिति का मिथ्यात्व है वो नीचे पिन की ओर जा रहा है, मीन्स उदयावली की ओर जा रहा है, और दूसरा सत्ता में रखा हुआ है। जो प्रथम स्थिति का मिथ्यात्व है वो क्रम क्रम से उदयावली की ओर आता हुआ उदय में आके नष्ट होता जाता है। और प्रथम स्थिति का मिथ्यात्व जैसे ही उदय में आके नष्ट हुआ वैसे ही द्वितीय स्थिति वाले मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। तीन टुकड़े कहाँ हुए? अनुवर्तीकरण के अंतिम समय में अथवा सम्यक्त प्राप्ति के प्रथम समय में। मतलब क्या? मतलब ये प्रथम स्थिति का मिथ्यात्व उदय में आके नष्ट हो गया, अब द्वितीय स्थिति का मिथ्या सत्ता में अंतर मुहूर्त पीछे रखा हुआ है, उसको उदय में आने में नियम से अंतर मुहूर्त का लगेगा ही लगेगा, और उसके तीन टुकड़े हो गए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये अनादिकालीन मिथ्यात्व के कलंक को हम मिथ्यात्व रूप में नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसके भी तीन टुकड़े करने पड़ते हैं, तब जाकर के जीव सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त कर पाता है। किसी पत्थर से रत्न निकालना हो तो पत्थर को तोड़ना ही पड़ेगा, वैसे रत्न नहीं निकलेगा। वैसे ही यदि सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व रूपी पत्थर के टुकड़े करने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं मिथ्यात्व का दलन, और दलन में उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। अब मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में जैसे ही मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए वैसे ही अनंतानुबंधी कसाय स्वामुख से आना बंद कर देती है, और जीव का गुणस्थान पहले से चौथा बन गया। तो अनंतानुबंधी कसाय कहाँ गई? अप्रत्याख्यान वर्ण आदि रूप से फल दे रही है। मीन्स अनंतानुबंधी रूप में सत्ता में है, अनंतानुबंधी रूप में सत्ता में है, अनंतानुबंधी रूप में उदयावली में है। लेकिन उदय में आने के एक समय पहले वह द्रव्य अप्रत्याख्यान वर्ण आदि रूप से परिवर्तित हो रहा है, इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपसम। और मिथ्यात्व का हुआ प्रशस्त उपसम, और वह जीव पहले से चौथे गुण स्थान में चला गया। हमने आपके सामने क्या विषय रखा? 5 लब्धियां। मीन्स यदि हम सम्यक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मा की भाव भूमि कैसी होनी चाहिए, किस परिणाम के माहात्म्य से जीव सम्यक्त प्राप्त करता है, ये आपके सामने स्पष्ट किया गया। यहाँ तक हम पहुँच पाए हों नहीं पहुँच पाए हों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे विपरीत हम चिंतन करें जहाँ हम अनेक बार पहुँच जाते हैं तो वो अनुभूति आप अपने दिमाग में लाइएगा। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है क्या? पैसा भरी दे। कुछ नहीं पंडित जी, वो अनम्यूट कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित जी बोलिए। मेरे को ये पूछना था जी कि वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से कितनी देर पहले वो वाला परिणाम होता है अंतःकरण जो आपने बतलाया जी?
अनुवृत्तिकरण का अंतर मुहूर्त काल है, उसका बहुभाग बीतने के बाद जब एक भाग शेष रह जाता है उस समय अंतरकरण होता है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है पंडित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात रखना चाहते हैं, इससे विपरीत परिणाम जो कि जीवन में अनेकों बार विपरीत परिस्थितियों के कारण से घट जाते हैं। अब क्षयोपम लब्धि का उल्टा लीजिए। क्षयोपम लब्धि में क्या था? पाप प्रकृतियों का उदय चल रहा था। अब यहाँ क्या है? माना कि आपके पुण्य का उदय चल रहा हो। अब पुण्य के उदय में हम अहंकारित हो रहे हैं, चाहे वो वैभव बढ़ रहा हो, चाहे यश बढ़ रहा हो, या रूप सौंदर्य की बात हो, अथवा प्रतिष्ठा मिल रही हो, तो ये पुण्य का उदय है। ये इस पुण्य के उदय में हम अहंकार कर रहे हैं, तो हमारी विशुद्धि नष्ट होती है और संक्लेश हमारा बढ़ता है। तो विशुद्धि लब्धि में पुण्य का बंध हो रहा था और संक्लेश में क्या हुआ? पाप कर्मों का बंध हो रहा है। तो इन पाप कर्मों का बंध चल रहा है। अब उस पाप कर्म में अहंकारित होकर के हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो कि हमारा अहित चाह रहे हों, जो हमें नशे की ओर ले जा रहे हों, शराब पीने की ओर ले जा रहे हों, दुर्गतियों के बंध के जो कारण हैं, ऐसे कारणों की हम संगति कर रहे हैं। उससे क्या हुआ? ऐसे लोगों की हमने देशना सुनी, और कोई आपस में एक दूसरे की निंदा करने वाले लोग हैं, हमने ऐसे लोगों की संगति की। अब वो बात सुनने के बाद में, उस रूप परिणाम होने के बाद में हमारा चिंतन कहाँ जा रहा? हमारा चिंतन संसार को बढ़ाने वाला है ना। हमारा चिंतन है वो पाप रूप है। अब जो हमारा भावश्रुत है, ये भावश्रुत अशुभ अशुभ परिणाम कर रहा है। उस अशुभ अशुभ परिणामों के कारण से सत्ता में रखे हुए पाप कर्मों का अनुभाग बढ़ता चला जा रहा, सत्ता में रखे हुए पुण्य कर्म का अनुभाग कम होता जा रहा, और कर्मों की स्थितियां क्रम क्रम से बढ़ती चली जा रही है। उसके कारण से यह जीव कई बार अत्यंत संक्लेशित होता है, और उस अत्यंत संक्लेश के कारण से कई बार तो मरण को भी प्राप्त हो जाता है। और बार बार जब हम अपनी निंदा के बारे में चिंतन करें, अथवा बार बार अपने आसपास रहने वाले लोगों के अहित का विचार करें, उस कारण से जो कर्म का अनुभाग है वो चतुर्स्थानी होकर के ही उदय में आता है, जिसके कारण से यह जीव धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का परिणाम नहीं करता। ये चीज कई बार अपने अनुभव में आती है, कई बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण से अत्यंत संक्लेश भाव होता है। समझिएगा, वो जो अत्यंत संक्लेश परिणाम हो रहा है, वो परिणाम नियम से अशुभ तर कर्मों का बंद कराने वाला है। इससे विपरीत हो गया ये। तो सम्यक्त प्राप्ति के लिए आत्म परिणाम की भावभूमि कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताया गया। सम्यक्त प्राप्ति के लिए कर्म स्थिति का विचार कैसा हो, कर्म स्थितियां कैसी हों, ये भी आपके सामने स्पष्ट किया गया। ये अंतरंग परिणाम की बात है। ये परिणाम हम स्वयं अनुभव करना चाहें तो कथनचित कर सकते हैं। अनुभव कर ही लें जरूरी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। ये अनुभव कब होगा? जब हम अपने नजदीक रहेंगे और अपने नजदीक रहते हुए वर्तमान परिणामों का विचार करेंगे। दो चीज ध्यान में रखिएगा, अपने नजदीक रहें और अपने वर्तमान परिणामों का विचार करें, तब जाकर के आत्मा की भावभूमि सम्यक प्राप्ति की ओर बढ़ सकती है। अन्यथा अपने साथ क्या होता है? अपने साथ परिस्थितियां विपरीत बनती हैं। जो घटना 5 मिनट पहले घट चुकी, जो संक्लेश 5 मिनट पहले हो गया, हम उसका चिंतन करते हैं, और बीते हुए पलों का चिंतन करने से
मीन्स कैसे पल? जो संकलेश में बीते थे। तो बीते हुए पलों का चिंतन करके हम पुनः अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। क्यों? वो कर्म उदय में आके नष्ट हो गया, अब उससे कुछ लाभ आत्मा को होने वाला नहीं है, लेकिन हम उसी का चिंतन बार बार करते हैं कि आपने मुझे गाली दी, आपने मेरी निंदा की, आपने मुझे डांटा, आपने मुझे उठा दिया, मतलब किसी रूप में भी हो। उस समय कर्म आया था ना, वो कर्म तो फल देके चला गया, लेकिन हम उसका विचार करते हैं, इससे आत्मा की हानि होती है। अच्छा, उसको हमने छोड़ दिया, अब हम जो क्षण बीत रहा है हम इसका चिंतन करें। यदि हम वर्तमान क्षणों का चिंतन करेंगे तो नियम से हम अपने नजदीक रहेंगे। हम वर्तमान क्षणों का चिंतन करेंगे तो पाप कर्म उदय में कम आएंगे। क्यों? हम सजग हैं, हम सतर्क हैं, और भविष्य अथवा भूत का चिंतन करते हैं तो हम सतर्क नहीं हो पाते। इसलिए कहा गया है कि सम्यक्त प्राप्ति के काल में, मीन्स जो प्रायोग लब्धि है या कर्ण लब्धि है, इन परिणामों के समय में यह जीव अपने नजदीक रहता है। यदि हम सम्यक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका चिंतन करते रहना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मिलती है। इतना विषय समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद में पांच लब्धियां प्राप्त हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब वह सम्यक दृष्टि जीव किन कर्मों का बंद करता है, किन कर्मों का बंद नहीं करता है, उसकी सत्ता कैसी होती है, और सम्यक दृष्टि जीव की कौन कौन सी और विशेषताएं होती हैं, चतुर्थ गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ से जीव आते हैं, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतने सीखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो रोक। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन।